खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर और खबर में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ से। बड़ी खबर, यूपी डीजीपी की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू। 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे वर्तमान डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी। सूत्रों के अनुसार 9 अधिकारी हैं डीजीपी पद के दावेदार। अगले साल होना है डीजीपी में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव। तो अगले साल यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले यूपी डीजीपी की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे वर्तमान डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी। जो खबरें निकल कर आ रही है सूत्रों के अनुसार 9 अधिकारी डीजीपी के पद के दावेदार हैं और अगले साल यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव भी होना है, जिसे देखते हुए यूपी डीजीपी 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो एक और बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन। कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस नेता नजीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर साधा निशाना है। शिक्षा मंत्री के अपने परिवार वालों को नौकरी पर रखा, ये कहना था उनका। शिक्षा मंत्री पर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। राजधानी लखनऊ के अंदर शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किया है। कांग्रेस नेता नजीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री ने अपने परिवार वालों को नौकरी पर रखा, ये कहना था उनका। और इस दौरान ये भी कहा गया है कि शिक्षा मंत्री पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खबर में आगे बढ़ते हैं। टप्पल थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा बारात चढ़त रोकने से नाराज करीब 125 हिंदू परिवार ने रविवार की सुबह अपने दरवाजा पर मकान बिकाऊ है लिखकर सनसनी फैला दी, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस अब सतर्क हो गई है। पुलिस ने रविवार की देर शाम एक व्यक्ति की तहरीर पर समुदाय विशेष के 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया। हिंदू परिवार ने दीवार पर लिखा था, ये घर बिकाऊ है। आप दीवार पर जो लिखा है उसे पढ़ भी सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इस पूरे मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा घटनाक्रम ये यूपी के अलीगढ़ से। अगली खबर हरदोई से बड़ी खबर, रामगंगा नदी से निकला मगरमच्छ खेतों में पहुंचा। ग्रामीण ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। मगरमच्छ को लेकर ग्रामीणों में काफी भय भी देखा जा रहा था। हरपालपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर पंजा का ये मामला है। तो अचानक खेत में मगरमच्छ के देखे जाने से ग्रामीणों में भय का माहौल था। हालांकि अच्छी बात यह रही कि वन विभाग ने इस मगरमच्छ को पकड़ लिया है। ये पूरा मामला यूपी के हरदोई से है, जहां रामगंगा नदी से एक मगरमच्छ निकलकर खेतों में जा पहुंचा। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इस घटना के बाद तुरंत ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी। पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया है। खबर अलीगढ़ से, जहां कोविड वैक्सीन से भरे सिरिंज कूड़े में फेंकने के मामले में जांच के बाद एएनएम और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन से भरी 19 सिरिंज कचरे में फेंकी गई थी, जिस पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर आफरीन जहरा और संविदा एएनएम निन्हा खान के खिलाफ कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। तो इस घटनाक्रम को लेकर हमने आपको पहले भी अवगत कराया था। लोकमंच न्यूज में ने इस पूरे मामले को प्राथमिकता से दिखाया था। अब खबर का असर कह सकते हैं आप, क्योंकि कोविड वैक्सीन से भरे सिरिंज कूड़े में फेंके जाने के मामले में कार्रवाई देखी गई है, क्योंकि कार्रवाई करते हुए जांच के बाद एएनएम और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन से भरी 29 सिरिंज कचरे में फेंकी गई थी।
जमालपुर सीएससी पे लगभग एक हफ्ते पहले ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे कोई कर्मचारी जो है वो वैक्सीन लगाने के लिए सुई तो इंसर्ट करता है बॉडी के अंदर, लेकिन दवाई इंसर्ट नहीं कर रहे। तो ये सीरियस मैटर था और हम लोगों ने इस पर जल्दी से जल्दी जांच करा के कार्रवाई कराने के लिए टीम गठित की थी, जिन्होंने 2 दिन में हमारी जांच रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद उसको हम लोगों ने डीजीएस के सामने ले गए और डीजीएस ने जो डिसीजन लिया उसके हिसाब से हम लोगों ने कार्रवाई की। फिलहाल हम लोगों ने वहाँ से डॉक्टर को हटा के जो उसका मूल तैनात स्थान था वहाँ भेज दिया, उसके 2 इंक्रीमेंट रोक दिए। जो कर्मचारी जिसके बारे में ये कहा गया था कि उसने ऐसा किया है, उसको उसकी संविदा समाप्त कर दिए और उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करवा दिए। बाकी जो स्टाफ वहाँ पे था जिन्होंने काम में सहयोग तो किया लेकिन ये सूचना छुपाई, उन सबको भी वहाँ से हटा दिया गया। इससे और गलत मानसिकता क्या हो सकती है? व्यक्ति ये विश्वास लेके जा रहा है कि उसको वैक्सीनेशन करा चुका और उसको वैक्सीन की डोज ही नहीं गई, तो इसके परिणाम की दुखद आना ही है। और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हो सकता है नौकरी से भी। तो हरदोई से बड़ी खबर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नशे में धुत होकर पहुंचा है सिपाही। शराब के नशे में सिपाही पुलिस अधीक्षक से मिलने की कर रहा था बात। पुलिसकर्मियों ने नशेड़ी सिपाही को पुलिस अधीक्षक से मिलने से रोका। पुलिस कार्यालय में जमीन में बैठकर एसपी से मिलने की करता रहा मांग। शराबी पुलिस को हिरासत में लेकर शहर कोतवाली ले गई है पुलिस। तो ये पूरा मामला, ये पूरा घटनाक्रम हरदोई से आप शराबी को हल्ला मचाते हुए, हंगामा करते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नशे में धुत होकर ये सिपाही पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि ये महाशय सिपाही हैं, नशे में धुत हैं। शराब के नशे में धुत सिपाही पुलिस अधीक्षक से मिलने की बात कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने नशेड़ी सिपाही को पुलिस अधीक्षक से मिलने से रोक दिया। पुलिस कार्यालय में जमीन में बैठकर इस सिपाही ने जमकर हंगामा किया है। फिलहाल शराबी सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वर्दी का एक चेहरा ऐसा भी हरदोई के अंदर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता पुलकित जुड़ गए हैं। पुलकित, ये सिपाही महाशय हैं, नशे में धुत हैं, पुलिस अधीक्षक से मिलने की जिद कर रही हैं, पूरा मामला बताएं और ऐसा क्यों? पुलकित जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सिपाही है ये 17 महीने से लाइन हाजिर चल रहा था। 17 महीने से लाइन हाजिर होने के चलते जो है काफी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी और चार्ज इसको नहीं मिला कहीं खाने का। जिसके बाद ये आज सुबह जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा नशे की धुत में और पुलिस अधीक्षक अनुराग भट्ट से मिलने की जिद कर गया। नशे में होने के कारण पुलिस कर्मियों ने इसे पुलिस अधीक्षक से मिलने से रोक दिया, मगर ये फिर वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही बैठ गया और लगातार जो पुलिस अधीक्षक से मिलने की मांग करता रहा। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने इसे उठाकर शहर कोतवाली ले आई। लाइन हाजिर इस पुलिसकर्मी को किस मामले में किया गया था पुलकित? कोई जानकारी इस संदर्भ में आपके पास? देखिए, इस संदर्भ में अभी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं आ पाई है कि किस मामले में लाइन हाजिर था, मगर इसमें जो है पुलिस अधीक्षक से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रकरण दिखाते हैं, क्या प्रकरण था, क्या मामला था, इसके बाद आगे बात करनी चाहिए। उनकी तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। अगली खबर अमेठी से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने आए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए अमेठी स्वास्थ्य विभाग ने 400 बेड के लिए 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चिन्हित कर दिया है, जिसमें एक संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बेड की व्यवस्था की जा रही है।
बुलंदशहर से बड़ी खबर, 54 साल के व्यक्ति की हुई निर्मम हत्या। शराब पिलाकर पीट कर की गई है हत्या। सुबह खेत में पड़ा मिला मृतक राजवीर का शव। खेत पर काम करने वाले व्यक्ति ने घटना की जानकारी दी। घटना पर स्थल पर पहुंची पुलिस और इस दौरान घटनास्थल पर 2 शराब की बोतलें भी मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला बताते चले बुलंदशहर के थाना छतारी के गांव नारायणपुर का है। खबर जालौन से, जहां घरेलू गैस सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई। इस घटना में 2 मासूम बच्चे सहित 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग का विकराल रूप देखकर दमकल विभाग के कर्मियों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो घरेलू गैस सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोग झुलस गए हैं, जिसमें 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। ये उस घर की तस्वीर है जहां पर गैस सिलेंडर फटा था। हालांकि आग के बाद दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पूरा मामला ये यूपी के जालौन से। तो आगरा के अलीगढ़ में शराब से हुई मौतों के बाद आगरा पुलिस अलर्ट। एसएसपी के दिशा निर्देश पर सीओ के नेतृत्व में की गई है छापेमारी। पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त की है अवैध शराब। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया। आगरा के संगापुर गांव का ये पूरा मामला। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ की घटना को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अशनगर पुलिस ने रात्रि में कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें श्रृंगारपुर गांव के जंगलों में बड़ी मात्रा में लाहन नष्ट किया गया और कच्ची शराब पकड़ी गई और भट्टियाँ नष्ट की गई। इसमें एक कच्ची शराब बेचते हुए व्यक्ति की अरेस्टिंग भी की गई है। पुलिस के द्वारा अभियान ये जारी रहेगा ताकि कहीं भी किसी प्रकार की अनहोनी घटित न होने पाए, कहीं कोई ऐसी बात न होने पाए। तो राजधानी लखनऊ के अंदर कुछ लड़के विजयनगर की तरफ से संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की को बांधकर गाड़ी में लेके जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन चौकी इंचार्ज का कहना है कि ऐसा कोई भी मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर सूत्रों की माने तो चौकी इंचार्ज लड़की वालों के पक्ष से मिलकर घटना को दबाने में जुट गए हैं। ये पूरी घटना लखनऊ की बताई जा रही है, लेकिन इस घटना का खंडन किया गया है। पुलिस का कहना है, चौकी इंचार्ज का कहना है कि कोई भी ऐसी घटना अभी तक उनके संज्ञान में नहीं है। युवती को बांधकर युवक को देखा गया, लेकिन ये मामला संज्ञान में आने के बाद, तस्वीर सामने आने के बाद भी इस पूरी खबर का, इस पूरे मामले का खंडन किया गया है चौकी इंचार्ज के द्वारा। तो कुछ लड़के विजयनगर की तरफ से संदिग्ध परिस्थितियों में एक लड़की को बांधकर गाड़ी में लेकर जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर लड़के को हिरासत में ले लिया, लेकिन अब खुद चौकी इंचार्ज का कहना है कि ऐसा कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। अगर हम सूत्रों की माने तो चौकी इंचार्ज लड़के वालों के पक्ष से मिलकर इस पूरे घटना को दबाने में जुटे हुए हैं। युवक को हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन अब खुद इस पूरे खबर का खंडन कर रहे हैं चौकी इंचार्ज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। आसिफ, युवती को बांध कर ले जाया दिख रहा है तस्वीर में, लेकिन अब खुद चौकी इंचार्ज इस पूरे खबर को खंडन कर रहे हैं, पूरे मामले को सिरे से नकार रहे हैं। ज्यादा अपडेट बताएं पहले आप इस घटनाक्रम में आसिफ। जी आपको बता दें सुरभि कि पूरा मामला जो है राजधानी लखनऊ का है, जहां पर विजयनगर चौकी क्षेत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की को जो है गाड़ी में भरकर बांध कर ले जाया जा रहा था, और
लोगों की माने तो नशे में धुत जो है युवक जो है लड़की को ले जा रहा था बेहोशी की हालत में, और नाका पुलिस लड़की को छुड़ाकर जो है कोतवाली भी ले गई। और इस मामले में जो है नाका कोतवाल का कहना था कि नगर चौकी इंचार्ज इस पूरे मामले को देख रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से यह घटना सामने आई है उसको लेकर जो है एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो है एक लड़की को बांध कर ले जाया जा रहा है उसका फुटेज भी कैमरे में कैद हो गया है, और इस पर कार्रवाई न होना एक बड़ी बात है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि इस मामले में जो आरोपी युवक है उससे पुलिस की सांठगांठ हो गई, जिसके चलते पुलिस जो है इस मामले में आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ा रही और पूरे मामले को दबा दिया गया। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में जब फुटेज सामने आ गया है और राजधानी के भीतर जो है हर रोज कोई न कोई सनसनीखेज मामला भी सामने आ रहा है, और इसको लेकर जो है कमिश्नरेट पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो है ये पूरी घटना जो है घटना को लेकर संजीदा न रहना जो है पुलिस के लिए भी जो है एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस मामले में अब जब मामला तूल पकड़ लिया तो इसको लेकर जो है अधिकारियों को कहना है कि आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी, क्योंकि पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में आ गया है और पुलिस भी मौके पर पहुंची है, और जो है जिसमें जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लड़की को बांधा हुआ है और साथ ही साथ युवती को बांध कर ले जाने वाले युवक को भी हिरासत में ले लिया गया। जी शुद्ध बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर ताजनगरी से, पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। न्यू आगरा थाना क्षेत्र में हुई थी हत्या, 6 साल के बच्चे की हुई थी हत्या। खेत में पड़ा मिला था बच्चे का शव। हत्या आरोपी ने ब्लेड से गला रेत कर बच्चे की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को इस मामले में अब गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति से यह सूचना मिली थी कि एक लड़के का नाम उसने बताया था कि सचिन, क्योंकि उसी एरिया का रहने वाला है, उसने ये जो है वो घटना कारित की है। कई मेहनत के बाद उस सचिन को हम लोगों को पकड़ने में उसको सफलता मिली थाना पुलिस को। जब हम लोगों ने उससे पूछताछ की तो उसका जो मेन मकसद उसने बताया था कि गलत काम करना बच्चे के साथ, ये उसने अपना मोटिव जो है वो उसमें बताया गया था। क्योंकि बच्चा मौके से चिल्ला रहा था कि वो अपने घर पे जाके ये सारी घटना के बारे में उसके पेरेंट्स को भी बताएगा, उसके माता और पिता को बताएगा। तो इसीलिए इसने अपने पास जो ब्लेड रखा था, ये साहिल जो सचिन नाम का लड़का है, उसी से उस बालक का उसने गला रेत दिया था, कट कर दिया था। तो अम्बेडकर नगर का पंचायत भवन बना है नशेड़ियों का अड्डा। बड़ी संख्या में पंचायत भवन पर रहता है शराबियों का जमावड़ा। पंचायत भवन पर खुलेआम होती है ताड़ी की बिक्री। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के ताड़ी पीते हुए तस्वीर कैमरे में हुई कैद। आबकारी विभाग की लापरवाही से खुलेआम यहां नशे का कारोबार हो रहा है। जहांगीरगंज ब्लॉक के कमरिया घाट का ये पूरा मामला। तो अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के खिलाफ तमाम जमीनों को खरीदने और भ्रष्टाचार की शिकायत मैंने लोकायुक्त से कर दी है, जिसको लेकर मैंने लोक आयुक्त से कार्रवाई करने की मांग भी की। संजय सिंह ने सरकार को घेरते हुए ये भी कहा कि अलीगढ़ में शराब पीने से 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस पर सरकार पूरी तरीके से मौन है। सरकार बताए कि शराब मामले में किस अधिकारी पर कितनी कार्रवाई हुई। प्रदेश सरकार का मंत्री प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बना रहा, एक के बाद दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरे के बाद तीसरी प्रॉपर्टी, परिवार के सभी सदस्यों के नाम पे प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी सतीश द्विवेदी जी की और मिली है, ये उनके भाई हैं अनिल कुमार पुत्र अयोध्या प्रसाद, ग्राम सनिचरा इटवा, ये मंत्री के भाई हैं। 20,86,000 रुपए की जमीन जिसका सर्किल रेट 20,86,000 है, वो इनको 12 लाख रुपए में मिल गई। और ये मंत्री जी के भाई जानते हैं आप क्या करते हैं? इनका व्यवसाय कृषि है। किसानी में इनको इतना लाभ हुआ
कि 20 लाख की जमीन इन्होंने 12 लाख रुपए में खरीद ली। अपने कितने भाइयों के नाम पे आपने जमीनें खरीदी है? मंत्री जी जरा सामने आके बता दीजिए प्रदेश की जनता को। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे महाराजगंज की, जहां 13C के अंडरपास में लोगों को आने जाने में काफी समस्या हो रही है, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि यहां आए दिन अंडरपास में पानी भर जाता है। लोगों की गाड़ियां पानी में जाते जाते बंद पड़ जाती है, लोगों के सामान भी भीगकर खराब हो जाते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके चलते ही लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। खबर शाहजहांपुर से, जहां पत्रकारों को कोरोना से बचाव के लिए स्पेशल टीकाकरण सेंटर खोल दिया गया। शुभारंभ गांधी भवन में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा किया गया। इस स्पेशल टीकाकरण सेंटर पर वरिष्ठ पत्रकारों ने पहला टीकाकरण करवाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। आज के दिन से जो आज 1 तारीख है, हमने यहाँ पर पत्रकार बंधुओं के लिए एक अलग से CVC, जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है कोविड का, एक CVC कहते हैं उसको, किया है कि हमारे पत्रकार बंधुओं को दूर जाने में, भीड़ भाड़ में जाने में परेशानी भी हो रही थी, उनका काम बाधित होता था। उनके काम को देखते हुए, क्योंकि वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वो प्रोन बहुत ही हैं, वो भी सेंसिटिव बहुत है, उनको भी बचाने के लिए कि हाँ उनको वैक्सीनेशन हो जाए, इसके लिए जो चालू किया गया, हमने अलग से वैक्सीनेशन सेंटर खोल रखा है। यहाँ पर उनको बुला रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे काफ़ी अच्छा उनको लग भी रहा है कि समय से उनको लग रहा है इंजेक्शन। खबर उन्नाव से, जहां चुनावी संग्राम में हार जीत को लेकर खूनी संघर्ष की खबर सामने आ रही है। कुछ दबंगों ने निर्वाचित महिला ग्राम प्रधान फूलमती के पुत्र कमलेश गौतम और उनके साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस चुनावी रंजिश में मारपीट में करीब 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर बलिया से, जहां युवा सोशल वर्कर्स लोगों की मदद कर रहे हैं। युवाओं ने अनाथ आश्रम पहुंचकर करीब बच्चों को केक, चॉकलेट, मास्क और दवाइयां दी। युवाओं को इस काम से उनकी हर जगह तारीफ भी हो रही है। इस दौरान नाथ सोशल वर्कर्स ने प्रण लिया है कि अगर किसी चीज की कमी आती है तो वो तुरंत आश्रम के बच्चों के लिए उपलब्ध कराएंगे। खबर कानपुर से, जहां बेटी की शादी खूब धूमधाम से हो रही थी, जिसमें नशेबाज रिश्तेदारों ने डीजे पर डांस को लेकर महिलाओं और लड़कियों को जबरन नाच नचाना शुरू कर दिया। जब बेटी के परिजनों ने मना किया तो नशेबाज रिश्तेदारों ने ईंटा पत्थर चलाने लगे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी किया। मना करने पर बेटी के परिजनों की जमकर पिटाई भी की गई, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई गई। बारात आई थी और डीजे वगैरह बज रहा था जी। हम लोग सब लोग खाना खाने आए थे जी। खाना खा के जैसे ही घर पे चल पड़े कि काम वाम देखे, घर में कुछ बारात आई तो 2-3 लड़कियां नाच रहे थे, तो उन्हें एकदम पकड़ के हाथ ऐसे खींचा कि नाच लो, तो हमने कि हम नहीं नाचेंगे, अच्छा नहीं इधर दिखता है। खबर कानपुर से, जहां ग्रामीण इलाके के रहने वाले पार्थ बंसल ने ऐसा आविष्कार किया जो जिंदगियां बचाने में कारगर साबित हो सकता है, साथ ही कोरोना के खिलाफ जारी भारत की जंग में कारगर हथियार भी साबित हो सकता है, जिसमें पार्थ ने ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने वाले यंत्र का निर्माण करते हुए महज 15 रुपए की लागत से इसे बनाया और ये आसानी से ऑक्सीजन मास्क में भी लग सकता है। तो खबर हरदोई से, जहां जिले की संडीला विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राजकुमार अग्रवाल की बेटी आशीष की कोरोना संक्रमण के चलते काकोरी के आर्थव अस्पताल में 26 अप्रैल को मौत हो गई थी, जिस पर विधायक ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मेरे बेटे की मौत अस्पताल की लापरवाही के चलते ही हुई है।
अस्पताल संचालक ने अपना पक्ष रखते हुए अब कहा है कि इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई। उस दिन अस्पताल में व्यापक ऑक्सीजन भी था। अस्पताल संचालक ने इसके वीडियो फुटेज भी जारी किए हैं। माननीय विधायक श्री राजकुमार अग्रवाल जी ने मेरे ऊपर अस्पताल के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, वो पूरी तरह से निराधार है। 26 अप्रैल को माननीय विधायक जी के बेटे आशीष अग्रवाल जी की कोरोना की बीमारी के कारण निधन हुआ। इसका मुझे बहुत दुख है। मैंने अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उनको बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अफसोस मैं उसको बचा नहीं पाया। तो बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र पुलिस कर्मियों को एक बड़ी राहत मिली। उत्तराखंड के लिए बड़ी बात अब ये है कि उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित मंडावली थाने में आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने अत्याधुनिक फर्नीचर रसोई के साथ भोजन कक्ष का उद्घाटन किया, जिसके चलते पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि थाना उत्तराखंड बॉर्डर पर होने के साथ थाने के अंदर मैस तो उपलब्ध था, लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए भोजन कक्ष नहीं था। एसएसपी के प्रयासों से इस थाने में एक हवादार भोजनालय कक्ष का भी उद्घाटन किया गया, जिससे पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा तरह तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस को हर तरीके से उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। उसी का परिणाम शायद ये है कि आज उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों को भोजन कक्ष और वाचक कक्ष एसपी के प्रयास द्वारा उद्घाटन किया गया। तो बिजनौर के मंडावली थाना में पुलिसकर्मियों के लिए अब राहत भरी खबर ये है कि उत्तराखंड के लिए अब उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित मंडावली थाने में आज से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने अत्याधुनिक फर्नीचर रसोई के साथ एक भोजन कक्ष का उद्घाटन किया है। भोजन कक्ष के उद्घाटन के बाद पुलिसकर्मी काफी खुश हैं। पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है। भोजन कक्ष के उद्घाटन के बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है। थाना उत्तराखंड बॉर्डर पर होने के कारण थाने के अंदर मैस तो था, लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए भोजन कक्ष यहां नहीं था। एसपी के प्रयासों का नतीजा रहा कि इस थाने में एक हवादार भोजनालय कक्ष का उद्घाटन किया गया और पुलिसकर्मियों में इस पूरे प्रकरण के बाद खुशी की लहर दौड़ पड़ी। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार तरह तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस को हर तरीके से उनका मनोबल बढ़ा रही हैं। उसी का परिणाम ये है कि आज उत्तराखंड बॉर्डर पर भी पुलिसकर्मियों को भोजन कक्ष और वाचक कक्ष के साथ और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता ताबिज मिर्जा जुड़ गए हैं। ताबिज, पुलिसकर्मियों के लिए एक अच्छी पहल है, यहाँ पर भोजन कक्ष का उद्घाटन किया गया है, और बताएं आप ज्यादा अपडेट क्या कुछ है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता चलूं, मंडावली थाना जो जनपद बिजनौर के अंदर है वो बिल्कुल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, जहाँ पर पुलिस को बहुत बड़ी परेशानी खाने की होती थी। उस खाने को लेकर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने इसकी आज इसका मैस कक्ष का उद्घाटन किया है। जी बिल्कुल ताबिज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।